सत्र में संसद में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगाया उससे सनसनी फैल गई। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि आईटी कमेटी की बैठक के दौरान महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपशब्द कहे। निशिकांत दुबे के इस आरोप के बाद संसद में पहले से जारी शोरगुल इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही स्थगित करने की नौबत आ गई। लोकसभा में शून्यकाल में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बोलने का मौका मिला तो शोरगुल के बीच उन्होंने टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप मढ़ दिए। सदन के सारे सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, ये मेरा 13वां साल है सांसद के तौर पर, और कल जिस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं झारखंड से आता हूं और बिहारी गुंडा कहकर संबोधित किया गया एक महिला के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, हमने ये अपने लाइफ में नहीं देखा। हमारा दोस्त क्या है सर? निशिकांत दुबे ने इस विवाद को हिंदी भाषियों के खिलाफ दुर्भावना से जोड़ दिया, लेकिन दुबे के इस आरोप के बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करने की नौबत आ गई। हमारा दोष ये है कि इस देश को बनाने में हमने एक मजदूर के तौर पर, बिहारी के तौर पर, हिंदी भाषी के तौर पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, राजस्थान के तौर पर हमने मेहनत किया सर। हमने राम की शिक्षा दी। बख्तर यदि नहीं होता तो राम पढ़ाई नहीं करते। राम सीता की जो है वो जन्मभूमि है सर। चाहे वो सवाल हो सिख धर्म का, गुरु गोविंद सिंह बिहार में पैदा हुए, बुद्ध को शिक्षा बिहार में मिली, जैन धर्म वहाँ से स्टार्ट हुआ। सभा की कार्यवाही 12:30 तक के लिए जहाँ में पैदा हुआ। एक तो पेगासस जासूसी केस के आरोप को लेकर सदन में विपक्ष का शोरगुल, ऊपर से बीजेपी सांसद का सनसनीखेज आरोप। अब तक हंगामे के बावजूद जिस सदन में कुछ बिल पेश हो रहे थे, कुछ विधेयक पास किए जा रहे थे, इस आरोप के बाद वो भी ठप पड़ गया। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि संसदीय समिति की बैठक के दौरान महुआ मोइत्रा ने उन्हें 3 बार अपशब्द कहे। दुबे ने इसे विभाजनकारी राजनीति बताया और इसकी शिकायत स्पीकर से भी की। दुबे ने इस मामले को उत्तर भारत के लोगों के साथ ही हिंदी भाषियों का अपमान बताकर टीएमसी सांसद से माफी मांगने की बात कही। चूंकि आरोप बेहद गंभीर हैं, इसलिए इस मामले में विरोधी दलों की तरफ से भी बयान आया। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने भी महुआ मोइत्रा के बयान पर आपत्ति जताई और उनके बयान को बिहार का अपमान बताया। नहीं, देखिए ये लफ्ज उनका ठीक नहीं है। किसी में कमियां, अच्छाइयां वो बोल सकते हैं। आप कोई गुंडा बोलिएगा तो यह तो पूरे बिहार का अपमान है। व्यक्ति कोई हो सकता है, लेकिन बिहार का गुंडा बोलना, सबको अपमानित करना है, उनको माफी मांगनी चाहिए। किसी राज्य के बारे में, किसी भी राज्य के बारे में, के नागरिक के बारे में कोई एक तरफ से किस्सा नहीं कहता। जो गुंडे हैं वो गुंडे हैं, जो नहीं है उन पर आप इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये खुद पे सोचने की चीज़ है। मैं कंडेम करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि जिस किसी सांसद ने इस तरह के बयान दिए हैं उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। आरोप लगाने वाले भले ही झारखंड के सांसद हैं, लेकिन इस मामले से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने इस मुद्दे को बिहार के अपमान से जोड़कर विधानसभा और विधान परिषद में उठाया और कार्रवाई की मांग की। महुआ मोइत्रा ने बिहार के लोगों का, बिहार की सरजमी का घोर अपमान किया है। अब इस विषय पर विधान परिषद में भाजपा के प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय प्रकाश मयूख जी ने और विधानसभा में श्री नितिन नवीन जी ने, दोनों ने ये विषय उठाया है। जब सवाल बिहार का हो और बिहार के लोगों को गुंडा कहा जाए, ये 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है। बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में पहली बार बयान नहीं है, इसके पहले भी कई लोग इस तरह से बोलते रहे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राज्य के लिए करे, यह कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। यह मामला जिस संसदीय समिति की बैठक का बताया जा रहा है, उसके प्रमुख शशि थरूर हैं, लेकिन इस मामले में थरूर कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। हालांकि निशिकांत दुबे के दावों के बाद महुआ मोइत्रा ने तमाम आरोपों को खारिज किया। उन्होंने ट्वीट किया, समिति की बैठक कोरम पूरा नहीं होने के कारण हुई ही नहीं थी। मैं किसी को गाली कैसे दे सकती हूँ जो बैठक में मौजूद ही नहीं थे। अटेंडेंस शीट देख लीजिए।
महुआ तकनीकी रूप से दुबे के गैरहाजिर होने का जिक्र कर रही हैं। ये सच है कि संसद की आईटी संबंधी स्थायी समिति की बैठक कोरम पूरा न हो पाने की वजह से स्थगित कर दी गई थी। इस बैठक में सरकारी अधिकारियों से पेगासस स्पाईवेयर को लेकर जवाब तलब किया जाना था। लेकिन ये बात भी सच है कि कमेटी के बीजेपी के सदस्य बैठक के लिए आए थे, लेकिन विरोध स्वरूप उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसकी वजह से कोरम नहीं पूरा हो पाया। चूँकि ये भावनाओं से जुड़ा संवेदनशील मामला है, इसलिए इस मुद्दे पर चिराग पासवान से लेकर बिहार की राजनीति में हिस्सा लेने वाले तमाम दलों को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ रही है। लालू प्रसाद की पार्टी हो या कांग्रेस, कोई ऐसे बयान का समर्थन करते नहीं दिखना चाहता। और तो और खुद ममता बनर्जी इस बयान के बचाव में कुछ नहीं बोल पा रही। विपक्ष की एकता की कोशिशों में जुटी ममता से दिल्ली में जब मीडिया ने इस मुद्दे पर उनकी राय पूछी तो वो इसे टाल गयी। भाई ये सब छोड़ो, ये सब हमको क्यों पूछ रहा है, अब जाके उसको पूछो। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप गंभीर हैं। चूंकि महुआ सांसद हैं, इसलिए ये मामला अभी और तूल पकड़ सकता है। बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त भी ममता की पार्टी पर बंगाल अस्मिता की आड़ में हिंदी भाषियों की उपेक्षा का आरोप लगा था। अब ममता खुद केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय होना चाहती हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री पद की दावेदार के रूप में पेश करना चाहती हैं। ऐसे में विरोधियों को महुआ के बयान के बहाने उन पर सियासी हमला करने का मौका मिल गया है।